Hello everyone, I'm Dr. Mansi Gupta from Sudha Hospital, Kota, and today we will be talking about postpartum diet. प्रसव के बाद किस तरह का खाना महिलाओं को खाना चाहिए, ये एक पेशेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, जिसमें पेशेंट पूछते हैं कि मैम हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या हमें खाना ज़्यादा खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं यही बोलूँगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैलेंस डाइट। जैसे कि हम हर सेक्शन में बात करते हैं, एक बैलेंस डाइट विच इज़ बैलेंस्ड इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन रिच डाइट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो फर्स्ट आता है, दैट इज अ डाइट रिच इन प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग, फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड डेफिनेटली फॉर हीलिंग ऑफ द टिश्यूज विच नीड्स रिकवरी। सो प्रोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? प्रोटीन हमारी दालों में ज़्यादा होता है, पनीर में ज़्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है प्रोटीन, हमारे मल्टीग्रेन आटा में होता है, और ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपनी प्रोटीन की रिकवरी कर सकते हैं। बॉइल्ड एग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज, एंड डेफिनेटली बॉइल्ड एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आयरन। सो आयरन हमारी मल्टीपल चीज़ों में रहता है, जैसे कि वेजिटेबल्स में हम देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चुकंदर, टमाटर, देन फ्रूट्स में एप्पल, चीकू, अनार, अंजीर, डेट्स यानी कि खजूर, इन सब चीज़ों में आयरन काफ़ी रहता है। आयरन के लिए हम और क्या कर सकते हैं? आयरन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन भी चीज़ों में हमें शुगर ऐड करनी है, वहाँ पे हम गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जैगरी का सेवन कर सकते हैं। आजकल जैगरी के काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैगरी की शुगर भी आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लोहे की कढ़ाई में या लोहे की यूटेंसिल्स में हम खाना बना सकते हैं, जिससे किसी भी खाने का आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। और देन द थर्ड मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंस इज कैल्शियम। कैल्शियम किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? कैल्शियम ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है। मखाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक ऑल्सो। And then definitely अलसी, रागी is a very good source of calcium। तिल एक बहुत ही हाई रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। देन फोर्थ thing is multivitamins. Vitamins is very important for your recovery and for your well-being, so and also for the good quality milk. So multivitamins आपको definitely fruits से, vegetables से, dry fruits से, अलसी, देन चिया सीड्स आपने सुना होगा, आजकल चिया सीड्स में रहते हैं, अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स में रहते हैं, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज वी गेट। एंड इन सब चीज़ों का सेवन करने से, आपने लड्डू के बारे में सुना होगा, लड्डू इज़ अ वेरी गुड सोर्स। लड्डू में हमारा घी रहता है, दैट इज़ फैट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ vitamins। देन वी हैव गोंद विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन। देन वी हैव डेट्स, दैट इज़ खजूर रिच इन आयरन। देन वी हैव अलसी, वी हैव तिल, we have all kind of dry fruits in it, so it is a very good combination of all these things. Then और क्या important है? water intake is very important post delivery। आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के रिकवरी के लिए, and then for the milk production water is very important, so adequate amount of water, at least 3 liters of water a day you should take। then पेशेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, मैम खटाई हमें खानी चाहिए या नहीं? खटाई जैसे कि विटामिन सी का सोर्स नींबू हो गया, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं खटाई, कोई दिक्कत नहीं है। खटाई में विटामिन सी होता है, विटामिन सी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू की हीलिंग के लिए। हम तो इनफैक्ट विटामिन सी की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार फॉर रिकवरी, हीलिंग के लिए। एंड देन पेशेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, मैम नमक, हम नमक ले सकते हैं क्या? नमक से टाँके पक तो नहीं जाएंगे? हमारे पास एक केस भी आया था, पेशेंट ने 10 दिन तक नमक नहीं खाया और पेशेंट का सोडियम इतना कम हो गया कि हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सो नमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नमक नहीं खाएंगे, आपकी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया के कारण आपका बीपी लो हो जाएगा, एंड जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे आर वेरी हार्मफुल। सो you don't have to take very high quantities of salt, but normal salt we take in balanced diet, that is important। And otherwise also salt has iodine which is important for baby, so salt indirectly iodine will be secreted in your milk, so it is important। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिलीवरी के बाद भी पेशेंट्स को आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स खानी होती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो पेशेंट को लगता है कि प्रेगनेंसी में आयरन खाना होता है, कैल्शियम खाना होता है, उसके बाद डिलीवरी हो गई, अब तो बच्चों का रिक्वायरमेंट है नहीं तो हमें नहीं खाना है।
फीमेल्स इस चीज़ को बहुत इग्नोर करती हैं। आयरन बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है वो इतना होता है कि वो सिर्फ डाइट से फुलफिल नहीं होता कई बार। सो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आयरन की टैबलेट्स खानी चाहिए। और कैल्शियम, एक्चुअली कैल्शियम के इमीडिएट इफेक्ट्स पेशेंट्स को नहीं दिखते हैं, तो वो सोचते हैं कि कैल्शियम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आजकल जो हम खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम इतना हाई नहीं होता है, तो आजकल हमें कैल्शियम अलग से लेना ही पड़ता है। तो एटलीस्ट जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, कोई भी माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको तब तक कैल्शियम लेना चाहिए जब तक वो किसी भी बच्चे को दूध पिला रही है। जैसे कि 6 महीने तक आजकल हम बोलते हैं कि बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाइए और ऊपर का कुछ नहीं दीजिए, तो 6 महीने तक तो आपको डेली कैल्शियम लेना चाहिए। और बाकी आप एक बैलेंस डाइट खाइए, और जो भी एक माँ को पसंद है खाने में, जो भी उसको पसंद है वो खा सकती है, प्रोवाइडेड इट इज़ हेल्दी, इट इज़ लेस इन ऑयल and less sugary and definitely less spicy. So any balanced diet, healthy diet, whatever she likes, you can give. Thank you.